सच्ची घटना है। कई सरकार ने कहा अरे ये स्थिति तो बड़ी खराब है क्योंकि हमें लैंगिक रूप से बराबर चलना है, लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की संख्या। कौन समझ रहा है पैसे वालों की कोई कमी है? ये सच्ची घटना बता रहा हूं, सब भले चाहे कितना भी है, लड़के थे ही खानदान से देशमुख साहब महाराष्ट्र के कैडर के, और ये उनकी सच्ची घटना है। तो आप हैं भाई साहब एक आईएएस ऑफिसर, रेडी हो? चलो टाई वाई कस लो, साड़ी वाड़ी ठीक कर लो, तैयार हो जाओ, चलो लेके चलते हैं, चलें। सच्ची घटना है, चाहिए आपकी पोस्टिंग हुई है एकदम झकास। चले भाई साहब, यू आर सॉल्यूशन ना। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके साथ साथ एक फुल फॉर्म और बताया था, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से लिख दो। आईएएस का मतलब होता है आई एम सॉल्यूशन, मैं ही समाधान हूं। चलिए, अब आपकी पोस्टिंग हो गई एक ऐसी जगह पर जहां सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी कार्स हैं, खूब बढ़िया, खूब पैसा है, ठीक है, ऐसी पोस्टिंग। ओ भाई साहब, मर्सिडीज क्या, बलेरो क्या, एक से बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू तक, खूब पैसा है, अमीर अमीर लोग हैं। लेकिन आप जब जाते हैं तो देखते हैं यहां पर लैंगिक अनुपात ठीक नहीं है। लैंगिक अनुपात मतलब आपने देखा कि लड़के ज्यादा हैं, ठीक है, ये बना दे रहे हैं, लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं, पुरुषों की संख्या ज्यादा, लैंगिक अनुपात कम हो गया। सरकार ने कहा अरे ये डिस्ट्रिक्ट तो बड़ी खराब है क्योंकि हमें तो लैंगिक रूप से बराबर चलना है, लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है, और ये बहुत अमीर है, प्रभावशाली लोग हैं, पैसा खूब है, लेकिन सोच ऐसी है, सोच पितृसत्तात्मक है कि पैसा भले चाहे कितना भी है, लड़के से ही खानदान चलना है, लड़की हमारा ये काम नहीं करेगी। अब समझना इस बात को। और आप एक आईएएस हो, आपको जो है ये सरकार ने कहा क्या, व्हाट इज दिस, आपके डिस्ट्रिक्ट में ये क्या हो रहा है? लैंगिक अनुपात यानी कि जेंडर इक्वलिटी तो बिगड़ी हुई है, लड़कों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से एक कुरीति पैदा करेगा। लड़के ज्यादा हो जाएंगे, लड़कियां कम हो जाएंगी, विवाह के लिए जो है वो समान जोड़े नहीं मिलेंगे, तो अनाचार का जो काम होगा, एक सामाजिक बहुत बड़ी कुरीति है। अब जरा समझो इसको। इनको क्वेश्चन आया कि भाई साहब इसको ठीक करना है। अब इन्होंने क्या किया, क्या करोगे तुम, जल्दी बताओ, जरा कितना समझ पाओ, जल्दी बताओ क्या करोगे तुम इस केस में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को समझाया अरे भाई लड़के लड़कियां बराबर हैं। कौन समझ रहा है पैसे वालों की कोई कमी है? ये सच्ची घटना बता रहा हूं। फिर इस आईएएस ने दिमाग लगाया, यार ये समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोग पैसे वाले लोग हैं, डराने धमकाने से भी पता चला ये मेरे ही बॉस को फोन कर देंगे, सभी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़ी दिक्कत है। तो फिर क्या हुआ, ये उन्होंने फिर इसकी जड़ में गए। तो जब ये प्रॉब्लम क्या है देखा, वहां पर क्या है, पैसे की वजह से वहां सोनोग्राफिक मशीनें, इससे अल्ट्रासाउंड होता था, इससे भ्रूण का पता चल जाता था कि पेट में जो बच्चा है वो लड़की है लड़का है। तो लोग क्या करते, अबॉर्ट कर देते थे, वो कन्या भ्रूण हत्या जैसे पता चलता था उसकी हत्या करा देते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, सोनोग्राफिक मशीनें। अच्छा ये क्या था, ये छोटी छोटी गाड़ियों में गांव गांव चली जाती थी, ये अस्पताल में नहीं, वहीं पर टेस्ट हो जाता था, घर ही में टेस्ट हो जाता था। अब डीएम साहब का दिमाग खराब, अरे भाई इसको कैसे पकड़े। इन्होंने क्या किया, ये टेक्नोलॉजी जानते थे, इन्होंने सारी सोनोग्राफिक मशीनों में चिप डलवा दी, चिप, और चिप जो है वो सिम से एनेबल कर दिया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। इनके दोस्तों को फोन किया आईआईटी वाईटी में, यार ऐसी समस्या आ गई है, थोड़ी मेरी मदद करो। तो लोगों ने टेक्नोलॉजी दी, यार इसमें सिम डलवा दो, चिप डलवा दो, चिप लॉक कर दो। और क्या किया, सर्वर अपने यहां रखवा लिया, अपने ऑफिस में। अब जैसे ही कोई सोनोग्राफिक मशीन ऑन होगी, तुरंत इनके पास मैसेज। और इन्होंने क्या किया, अरे भैया जैसे मैसेज आ गया, हाँ इस वाली जगह पर ये सोनोग्राफिक मशीन, दवा दबिश, दे पकड़ धड़, अरे कैसे हुआ, एक एक जवाब। जब ये टेक्नोलॉजी का यूज किया, दबिश डालनी शुरू की, तो हड़कंप मच गया, पकड़ में लोग आने लगे, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हुई। पहले पकड़ में नहीं आते थे, लोगों के अंदर डर बैठा कि सरकार देख रही है। इनके प्रयासों से आपको बताऊं, हजारों लड़कियों को जन्म लेने का मौका मिला, भ्रूण में गर्भ में उनकी हत्या नहीं हुई। ये एक आईएएस ऑफिसर थे, देशमुख साहब महाराष्ट्र कैडर के, और ये उनकी सच्ची घटना है कि उनके प्रयासों से हजारों बच्चियों को जन्म लेने का अवसर मिला, और वहां से आगे चलकर इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा, और इनके प्रयासों की वजह से लैंगिक अनुपात जो है काफी हद तक सुधर गया, काफी जबरदस्त हो गया लैंगिक अनुपात। तो आप क्या बन सकते हैं आपको अंदाजा ही नहीं, आप जनता के हीरो बन सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते आज बताइए, अगर इनके प्रयास नहीं होते, इनका भागीरथ प्रयास नहीं होता, इनको रोकने के लिए, इन्होंने अपनी कहानी जब बताई, इनको रोकने के लिए इतनी कोशिश हुई, इनका ट्रांसफर तक करने का दबाव आ गया, इनके पास फंड रोक दिए गए, ऊपर से दबाव आया, इन्होंने जुगाड़ करके, इनके जो दोस्त थे अमेरिका में, उनसे पैसे मांगे, यार मुझे करना है,
इन बच्चियों को भी जन्म लेने का अधिकार है। इन्होंने इस कुरीत के ऊपर कुठाराघात किया बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, और हजारों जिंदगियां बचाने वाले को आप क्या कहेंगे? हजारों जिंदगियां अगर आप बचाते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आएगी? आप एक आईएएस ऑफिसर है और आप हजारों जिंदगियां बचाते हैं, यह बताइए आप क्या, आपको कैसी फीलिंग आएगी? टेल मी, आप मुझे बताइए। और ये जो पावर है ना, ये कोई सर्विस तुम्हें नहीं दे सकती। ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, कुछ कर गुजरने की जो ताकत है, जो परिवर्तन की जो एक आग है, वो सिर्फ तुम्हें यही मिल सकती। इसीलिए आईआईटी वाला भी छोड़कर आईएएस में आता है, एम्स वाला भी छोड़कर आईएएस में आता है, बड़े बड़े पैकेज छोड़कर आईएएस में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर लाइन है काम करने के लिए। यहां पर काम करने के लिए एक्सपीरियंस की बेपनाह जो है वो जमीन है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये जो चीज है, ये बहुत ही शानदार चीज है, आपको समझना चाहिए इसे। तो मुझे कमेंट करके सारे बताइए, जो भी लोग जिंदा हैं, जो भी होश में है, कि कोई एक चीज अगर आपको मौका मिला तो आप भारत में परिवर्तन करना चाहेंगे। मुझे कमेंट में लिखिए, अपने नाम के साथ आईएएस जोड़ के लिखिए, आईपीएस जोड़ के लिखिए कि सर अगर मुझे मौका मिला, और मिलेगा, तो आप कौन सी एक चीज में परिवर्तन करना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे सबका कमेंट चाहिए।